तो हमने क्या काम किया, अगर आपने कोई शेप ले लिया, रेक्टेंगल चूज़ कर लिया और हमने मल्टीपल कॉपीज़ ले ली इसकी, अब हम इसको अलाइन करना चाह रहे हैं, सबको सिलेक्ट किया, अलाइन कर लिया। नीचे मौजूद है ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूट का, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल। इसमें हमें डिफाइन करना पड़ेगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो हम कहते हैं पहला ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ, तो ये ऑटोमेटिकली सबको बैलेंस कर देगा, गैप को इक्वल कर देगा, इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो मेरी बात, अलाइनमेंट आपकी ऊपर वाले पैनल से हो सकती है एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट आपको इक्वल डिस्टेंस देते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंसी लेकर आते हैं। अगर मैं यही वाला काम ऑन दी वर्टिकल फॉर्मेशन करना चाहूँ, पहला ऑब्जेक्ट यहाँ, अच्छा इसमें कोई ज़रूरत नहीं है पहला कौन सा होगा दूसरा कौन सा होगा, टॉप और बॉटम के हिसाब से पहला और आखिरी डिसाइड होगा और लेफ्ट और राइट के हिसाब से पहला और आखिरी डिसाइड होगा, ठीक है। हम बीच में से कोई भी उठा के रख सकते हैं। आपने कहा प्रॉपर अलाइन, ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, गॉट इट। तो हम इजीली वर्कआउट कर सकते हैं इसमें रहते हुए, ठीक है। अलाइन समझ में आ गई, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। अब लास्ट वन डिस्कस करें, अलाइन टू आर्टबोर्ड। न्यू फाइल ले लेता हूँ, विजिबिलिटी बिल्कुल प्रॉपर आ जाए आपके पास। आपने एक शेप और क्रिएट कर लिया, हमने सर्कल ड्रॉ कर लिए और ऑल्टर के साथ मैंने मल्टीपल कॉपीज ले ली, राइट। तो हम कहते हैं कि मुझे अलाइनमेंट करनी है अकॉर्डिंग टू दी आर्टबोर्ड। ये हम कहते हैं फर्स्ट मेरे पास एक ही शेप हो और हम इसको इस आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंग अलाइन करना चाहें, सो चूज अलाइन टू आर्टबोर्ड, लास्ट वन। तो आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंग इसकी अलाइनमेंट हो सकती है, क्लियर हो रही है मेरी बात। और जो डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रही थी वो भी ऑटोमेटिकली आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंग होगी, भले मैं शेप कहीं भी रख दूं। सपोज लाइक किया आपने कहा अलाइन डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू दी आर्टबोर्ड। हमने कोई फर्स्ट चूज नहीं किया, हमने कोई लास्ट चूज नहीं किया, लेट्स सी चूज किया। तो हमें कोई भी चीज़ आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंग बैलेंस करनी होगी तो हम चूज कर लेंगे यहाँ से अलाइन टू आर्टबोर्ड, ठीक है। एंड अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, अलाइन टू आर्टबोर्ड, शायद तीनों बातें बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हमारे पास जो डिस्टर्बेंस आ रही थी आपके डिज़ाइन के अंदर, वो कॉम्प्लिकेशन ख़त्म हो जाएगी। आराम से अपने डिज़ाइन को आप बैलेंस कर सकते हो लाइक दिस। ये दोनों मैंने चूज़ किया और आप कहते हो अलाइन टू सिलेक्शन, नॉट इन दी आर्टबोर्ड, हल्का सा हिला हुआ था, सही हो गया। और सर्किल को बिल्कुल प्रॉपर सर्किल रखो मिस्टर, ये सर्किल प्रॉपर सर्किल नहीं है, प्रेस शिफ्ट, ये है प्रॉपर सर्किल। देखो ये एलिप बन रहा है, जो गलतियां हो गई हैं अब गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको हर ट्रिक समझा के जाता जा रहा हूँ, अब मैं बिल्कुल भी गलती बर्दाश्त नहीं करूँगा। किसका असाइनमेंट है? गुड, सबको सब्ट्रैक्ट किया है बिल्कुल प्रॉपर। मैंने इसलिए इसकी भी रिकॉर्डिंग ऑन कर ली ताकि अगर किसी और की मिस्टेक हो तो उससे दूसरा अंडरस्टैंड कर ले कि नेक्स्ट टाइम उसको मिस्टेक नहीं करनी। दिख रही है, सब्ट्रैक्ट करना था बेटा, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करना था, इसको सब्ट्रैक्ट करना था, मस्ट, गॉट इट। कंट्रोल 2 प्रेस किया, लॉक कर दिया। मैं समझा देता हूँ उसको करना कैसे। अनग्रुप ये पार्ट, अनग्रुप ये पार्ट चूज कर लेंगे। 1 2 सब्ट्रैक्ट, पाथफाइंडर सब्ट्रैक्ट कट गया, इसके साथ चूज किया, इसके साथ चूज किया, ऐड, ओके। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मस्ट होनी चाहिए। देखो ये सिर्फ आपने अभी अलग अलग रख दी है, मैंने जब पढ़ा दिया था ऐड सब्ट्रैक्ट पढ़ा दिया था ना इसी क्लास में, ये मस्ट होना चाहिए था इसमें इम्प्लीमेंट। ऐड बिल्कुल प्रॉपर, इसके साथ चूज़ किया, ऐड इसके साथ चूज़ किया। अब देखो अलाइन नहीं है, पहले इसको प्रॉपर अलाइन कर लेते और आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कट गया, ठीक है। तो जो जो चीज़ें आपकी सब्ट्रैक्ट होनी हो सब्ट्रैक्ट करो, जो ऐड होनी है वो ऐड करो, एक बिल्कुल प्रॉपर आउटपुट दो। ये सब्ट्रैक्ट होना है इसके साथ, क्लियर। सेम थिंग किसका असाइनमेंट है?
देखो क्यों सब्ट्रैक्ट नहीं किया, जब पिछली क्लास में एक चीज़ पढ़ा के जा चुका हूँ तो मैं। हमने इन सबको सिलेक्ट किया, फर्स्ट नोटिस करना प्लीज़, ऐड कर दिया एक ऑब्जेक्ट। फिर मैंने इसके साथ चूज़ किया, अलाइन में गया, अलाइन कर दिया। अच्छा अलाइन डिटेल में पढ़ाने यहाँ पर मौका मिल जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्शन हो गई। एक ऑब्जेक्ट कंप्लीट, चूज़ अनदर ऑब्जेक्ट, फर्स्ट अलाइन देन ऐड, और उसके बाद इसके साथ जाके फिर से अलाइन, ओके, ताकि इक्वलिटी आ जाए। सेम थिंग अभी बता के जा चुका हूँ। तो सर्किल को प्रॉपर सर्किल रखो, ठीक है। देखो एडिशन नहीं हुई भी, वाला काम नहीं करो भाई। हमने सर्किल ड्रॉ किया, एक लाइन स्पेसिफिकली डिलीट कर दिया, कॉपी पेस्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, शिफ्ट ऑल्ट के साथ साइज को छोटा किया, रोटेट कर दिया, वन अटेम्प्ट, ठीक है। चूज द अनदर कलर, अगेन सेम थिंग, कॉपी पेस्ट, repeat the action like this। मिल गया एक डिफरेंट आइकॉन आपके पास। गॉट इट? कॉपी पेस्ट एंड कट दूसरा बना देता हूँ इसी को यूटिलाइज करते हुए। जैसे ये शेप मेरे पास बना हुआ है, इसको हम एक डिफरेंट ट्विस्ट कर लेते हैं। जैसा ये बना हुआ है इसके हिसाब से अलग करके बनाते हैं। चूज द अलग फर्स्ट, या हार्ड बनाता हूँ, सो चूज रेक्टेंगल फर्स्ट, सेलेक्ट टू एंगल पॉइंट्स, बिल्कुल कॉर्नर, ठीक है। लाइन ली, कॉपी पेस्ट किया और शिफ्ट के साथ साइज को छोटा कर लिया। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 2, एक में से दूसरा कर दिया माइनस। फिर कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, साइज छोटा, कलर चेंज, कॉपी पेस्ट, साइज छोटा, कलर चेंज, डिफरेंट वेरिएशन मिल जाएगी मुझे। फिर कॉपी पेस्ट, साइज छोटा, कलर चेंज, राइट। उससे डिफरेंट करके बना लिया आपने, क्लियर है। इफ यू वांट मल्टीपल कॉपीज तो आपने रोटेट कर दिया, फिर कॉपी पेस्ट, फिर रोटेट, फिर कॉपी पेस्ट, फिर रोटेट। पूछना है मेरे को, बहुत अच्छा आंसर है बट